आजकल फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से जो कॉमन बीमारियां उनमें पाई जाती हैं पीसीओज हैं और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है। होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर जो है उसके मेंटल और फिजिकल सिम्टम लेके जब मेडिसिन देते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हूँ, अगर उसके साथ कोई और एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में डॉक्टर को लाजमी इन्फॉर्म करना है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर इशफाक अहमद। मैंने BHMS इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से की है और पिछले 12 सालों से मैं पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और 12 साल का मेरा होम्योपैथिक प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस है। आजकल फ़ीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से जो कॉमन बीमारियां उनमें पाई जाती हैं PCOs हैं और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, जो कि ज़्यादातर फ़ीमेल के अंदर पाई जाती हैं। अब जब हम होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर इन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो फर्स्ट हम उसके हिस्ट्री लेते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री है जिसमें हम उसकी काज देखते हैं कि वजह क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये PCOs या फिर मेंसेस के अंदर इरेगुलरिटीज़ आ रही होती हैं। फिर उसके बाद हम मुकम्मल जो ना उसके सिम्टम्स लेते हैं, फिर इन दोनों की बेस पे हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। अगर हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक मैनेजमेंट के अंदर देखें इसके ड्यूरेशन की बेस पे, तो होम्योपैथी के अंदर बहुत जल्दी ही ये डिजीज़ होती हैं, ये क्योर हो जाती हैं जब हम टोटलिटी की बेस पे जो उसके सिम्टम्स हमने लिए हैं, उसकी हिस्ट्री लिया, उसके मुताबिक जब हम मेडिसिन देते हैं। एलोपैथिक की निस्बत एलोपैथिक सिस्टम के अंदर जो है वो कोई टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि हम होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर जो ना उसके मेंटल और फिज़िकल सिम्टम लेके जब मेडिसिन देते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है। जब भी इलाज करा रहे हो तो उसके अंदर कुछ चीज़ों को ये एहतियात करनी है। तो एक तो ये है कि जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है उसके हिदायत के मुताबिक ही उसको यूज़ करना है। सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करना है। इसी तरह जो है जब होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हों, अगर उसके साथ कोई और एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में डॉक्टर को लाजमी इन्फॉर्म करना है और खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाने खाने के आधा घंटा बाद मेडिसिन यूज़ करनी है और उसके साथ कॉफ़ी, टी इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह जहाँ पे मेडिसिन रखी हुई है उसके साथ परफ्यूम्स वगैरह वो भी नहीं रखने। अगर आप मुझसे फ़िज़िकल या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।